अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे एक्सेल शीट में प्रॉपर का फार्मूला, उसके साथ लार्ज फार्मूला, स्मॉल फार्मूला और एक और फार्मूला जिसका नाम है अपर फार्मूला। इनका यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम प्रॉपर फार्मूला को देखेंगे, उसके बाद अपर फार्मूला उसको देखेंगे, फिर लार्ज और देन स्मॉल फार्मूला को देखेंगे। अब देखेंगे प्रॉपर फार्मूला का फंक्शन क्या होता है और उसे यूज़ कैसे किया जाता है। प्रॉपर फार्मूला जो होता है वो आपके पास सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होता है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसको अपर केस में चेंज कर देता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मेरे पास मुनीब लिखा हुआ है। तो जब आप इसको प्रॉपर फार्मूले से ट्रीट करेंगे, यानी इसके ऊपर प्रॉपर फार्मूला लगाएंगे, प्रॉपर वर्ड प्रॉपर है, जो कि आपको ये नजर भी आ रहा होगा। अब ये मुनीब का जो एम है ये कैपिटल हो जाएगा, काशिफ का के कैपिटल हो जाएगा, मेहरान का एम कैपिटल हो जाएगा, दनियाल का डी कैपिटल हो जाएगा। ऐसे ही प्रॉपर फार्मूला काम करता है। चलो देखिए फिर आप कैसे काम करता है ये। मैं लिखूंगा इक्वल का साइन और देन प्रॉपर लिखने के बाद मैं अपना सेल लिखूंगा जिसको मैंने चेंज करना है, जिसके ऊपर मैंने फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैंने करना है B4 के ऊपर, तो मैं B4 लिखूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। अब आप देख सकते हैं पहले जो मुनीब का एम था स्मॉल था, अब एम जो है कैपिटल हो चुका है। नेक्स्ट आप अगर आप काशिफ के ऊपर अप्लाई करें तो इज इक्वल टू आप देखें प्रॉपर और फिर आप देखेंगे B5 इंटर करें तो देखें काशिफ का के कैपिटल चुका है। अब आप सबको करना है तो यहाँ से आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करें तो सबके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रॉपर के बाद अपर का फार्मूला क्या काम करता है। ये भी प्रॉपर की तरह यूज होता है, अलबत्ता इसका काम अलग है उससे। प्रॉपर ये करता था कि फर्स्ट लेटर जो था उसको कैपिटल करता था, उसको अपर केस में चेंज करता था। जो अपर होता है ये आपका पूरे का पूरा जो टेक्स्ट है उसको अपर केस में चेंज कर देगा। देखते हैं वो कैसे। इज इक्वल टू अपर और उसके साथ मैं सेल का एड्रेस लिखूंगा V5 और इसे मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अब देखें ये मुनीब जो मेरे पास था ये लोअर केस में स्मॉल लेटर में लिखा था, अब ये कैपिटल केस में लिखा गया चुका है। नेक्स्ट अगर इसके ऊपर आप उसी तरह ड्रैग करते हैं तो ये भी सारे अपर केस में चेंज हो जाएंगे। अब आप अगर नेक्स्ट देखें अपर केस के बाद हमारे पास लार्ज का फार्मूला कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये जो डेटा है, टीचर है और उनके साथ उनकी सैलरी लिखी हुई है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास सेल है इसमें से सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, या इनमें से सबसे ज़्यादा जो अमाउंट मेरे पास लिखी है वो कौन सी है, मैं वो फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो इस किस्म की ऐसा सिनेरियो के लिए हम लार्ज का फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये यूज़ होगा कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास इसमें से डेटा, इसमें से मैं अलग करूँगा, मैं इस सेल के अंदर वो डेटा लिखना चाहता हूँ। तो मैं लिखूंगा इज इक्वल साइन के साथ लार्ज और फिर आप देखेंगे ये एरे लिखा है। एरे का मतलब है कि आप उसे रेंज देंगे कहां से लेकर कहां तक उसने देखना है। फिर कम लगा के ये देखें के लिखा हुआ है और के का मतलब यह है कि आपने पहली बड़ी वैल्यू फाइंड करनी है, दूसरी बड़ी फाइंड करनी है, तीसरी बड़ी फाइंड करनी है। तो हमने पहली देखनी है कि सबसे बड़ी इसमें से कौन सी है, तो मैं 1 लिखूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। ये 76,000 मेरे पास आ चुका है। आप यहाँ पर इस पूरी वैल्यू में देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास ये 76 ही बन रही है। अगर एक और एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर पहली वैल्यू 76 थी, मैं दूसरी बड़ी वैल्यू देखना चाहता हूं, यानी कि पहली नहीं दूसरी मेरे पास कौन सी वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। अब देखें 67 आ चुका है। इस पूरे डेटे के अंदर मेरे पास 76 सबसे बड़ी वैल्यू थी, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर बड़ी वैल्यू है वो 67,000 बन रही है। लार्ज के फॉर्मूले का ये काम होता है। अगर आप यहाँ से आप रेंडमली उठाकर आप देखें तो आपने पांचवी बड़ी वैल्यू आपको चाहिए हो, आप 5 लिखें और इंटर प्रेस करें तो देखें आपके पास 54,000 आ चुकी है। ये था लार्ज का फार्मूला। और उसके बाद हम देखते हैं कि स्मॉल का फार्मूला कैसे काम करता है। ये भी बिल्कुल लार्ज की तरह का होता है। इसका ये काम होता है कि लार्ज हमें बड़ी वैल्यू दे रहा होता है, ये हमें स्मॉल वैल्यू दे रहा होता है। अब इसका यूज देखिए कैसे होगा। आप यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू स्मॉल और फिर एरे की जगह हम फिर सिलेक्ट करेंगे अपना डेटा और कमल गा के लिखेंगे 1। अब देखें 23,000, यानी पूरे डेटे में मेरे पास ये जो पूरी मेरे पास अमाउंट लिखी हुई है, ये पूरे कॉलम में 23,000 जो है वो मेरे पास सबसे कम वैल्यू, यानी कि सबसे पहली, यानी कि पहले कम वैल्यू है वो 23,000 है। अगर हम इसी तरह से देखेंगे दूसरी वैल्यू कौन सी है, तो आप यहाँ जाकर 2 लिखेंगे और इसे प्रेस कर सकते हैं, प्रेस सॉरी एंटर कर सकते हैं। ये था हमारे पास प्रॉपर का फार्मूला, अपर फार्मूला और लार्ज फार्मूला, और देन फिर हमने स्मॉल फार्मूले को देखा है कि वो कैसे काम करते हैं।